मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है, सबका काम पूरा कीजिए। हे महादेव। और गुरु भाई बहन लोग, अगर आपको कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखा कीजिए, क्योंकि हर हर महादेव कहला से सब कष्ट का निवारण होता है और सब दुख से आदमी उबार होता है। जितना भगवान का नाम जपिए उतना ही आदमी को सब पाप से उबार होता है, क्योंकि जवान पर भगवान का नाम बहुत आदमी कम लेता है। जितना आदमी दूसरा दूसरा बात बतिया लेता है, उतना आदमी भगवान का नाम नहीं ले पाता है। इसीलिए भगवान का नाम का सुमरन जरूर किया कीजिए, यही आप लोग से विनती है। आज मैं आप लोग के एक चोर का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे उस चोर का मन बदल देता है और कैसे वो त्रिशूल चुराया हुआ कैसे महादेव के मंदिर में लाकर फिर रख दिलवा देता है। एक गांव में एक मुखिया थे। वो मुखिया लोग के दिखाने के लिए बहुत दिखावा करते थे, मगर अंदर से वो बहुत कंजूस थे और वो अंदर से किसी को कुछ देने लेने के नहीं चाहते थे। मगर कितना आदमी गुरु भाई बहन लोग होता है कि दूसरा के दिखाने के लिए, हम लोग में ऐसा है आदमी कि दूसरा के दिखाने के लिए बहुत बड़ाई करते हैं। जो काम ना भी करते हो उसके बारे में बहुत बखान करते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे। मगर कहा जाता है कि एक ना एक दिन लोग सच्चाई जान ही जाता है कि इनका कैसा व्यवहार है। वो कितनों भी अच्छा लोग दिखावा कर ले, मगर एक दिन ना एक दिन उनका सच्चाई लोग के सामने आना ही है। अब ऐसे मुखिया जी के साथ होता है। मुखिया जी, एक शिव जी का मंदिर था। मुखिया जी के धन दे बेसी रहला कारण उस मंदिर में जो पंडित जी थे, वो मुखिया जी से जब भी कोई पैसा के जरूरत लगे पूजा पाठ के लिए, वो मुखिया जी से आकर मांग कर ले जाए। और मुखिया जी तो पैसा देने के लिए दे दे, मगर बाद में बड़ा कोसे कि पंडित कैसा है, मेरे पास चला आता है और मेरा सारा तिजोरी का पैसा खत्म कर ले जा रहा है। ये पंडित को मैं क्या कहूँ। और जौन मुखिया जी के घरे नौकर था, वो नौकर कहता था कि आपका मीठा मीठा बात से गांव के लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं और गांव के लोग यही सोचते हैं, क्योंकि मंदिर में शिव जी का पानी का टंकी नहीं था कि नल चल सके, उसमें कल लगा हुआ नहीं था। जब भी लोग पूजा करने जाए तो एक बगल में घर था, उसी घर से लोग जल लिया कर थोड़ा थोड़ा पानी देकर भगवान के स्नान कराएं। सब गांव के लोग अपना मन में विचार करते हैं कि क्यों ना मुखिया जी के पास चला जाए और मुखिया जी से इस पर टंकी और नल लगाने के लिए विनती किया जाए। मुखिया जी माना नहीं करेंगे, क्योंकि मुखिया जी बहुत दयालु हैं। मगर ये कोई नहीं जानता था, वो देकर भीतरे भीतरे कितना कोसते थे, वो तो दिखावा करते थे। इसलिए गांव के जितने लोग रहते हैं अपना अपना घर से ढेर सारा सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि मुखिया जी हम लोग के लिए भगवान की तरह हैं, तो सब इच्छा पूरा करते हैं। अपने घर से जिसके घरे जौन हो रहे, कुछ किसी घरे फसल हो ले, जिसके घरे जौन रहे वो सब अपना अपना घर से लेकर जाए। मुखिया जी जैसे कहते हैं, अरे सारा मेरा गांव का प्रजा लोग आ गया है, जितना लोग है मेरा गुरु सब भैया लोग आ गया है मेरा, आप चाय पानी का व्यवस्था कीजिए अपना नौकर से। नौकर उनका चाय पानी की व्यवस्था करता है और जाकर अंदर क्या कहते हैं, कितनी कम ही दूध डालना, पानी ज़्यादा डालना। ये नहीं कि मैं लोग के सामने कह दिया तो तुम ढेर दूध डाल देना चाय में। पानी ज़्यादा डालना, 1 गिलास दूध डालना तब 5 गिलास पानी डालना, और चीनी हल्का डालना और चपत्ती थोड़ा सा, सब समझा के पर नौकर के आते थे। नौकर कहता था कि मुखिया जी आपका मीठी मीठी बातों में तो लोग फंसे हुए हैं, मगर आप कैसे हैं ये मैं ही जानता हूँ। तब कहता है मुखिया कि देवार का भी काम होता है, तुम चुपचाप रहो। लन लगाने के लिए कहता है मुखिया, कहता है कि ठीक है मैं पैसा आप लोग को देता हूँ। पैसा देता है, कल लग जाता है महादेव के मंदिर में। चाय पी के लोग चले आते हैं मुखिया घर से। फिर पंडित जी सोचते हैं
सावन का महीना आने वाला रहता है। पंडित जी सोचते हैं कि महादेव का त्रिशूल अगली साल क्यों ना बदल दूं। यही सोचकर महादेव के त्रिशूल के लिए वो जाते हैं और मुखिया से कहते हैं कि मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, महादेव का त्रिशूल लगाने का इच्छा हो गया है मंदिर में बदलने के लिए। मुखिया कहता है कि त्रिशूल में कितना पैसा लग जाएगा। कहता है, पंडित जी रहते हो बोलते हैं कि आप मेरे संग चलिएगा, जितना लगे आप देखिएगा और किनवा दीजिएगा। मुखिया तो घड़ी कहता है कि ठीक है, और बाद में कहने लगता है अपन नौकर से कि मैंने बहुत गलती कार कर दिया त्रिशूल लगाने के लिए कहकर। अब तो मेरा सारा तिजोरी का पैसा खाली हो जाएगा, मगर मैं अपना जवान से पलट भी नहीं सकता हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और कहकर मुखिया सो जाता है। उसी रात को उस नगर में वो चोर आता है जो चोरी करे घरे घरे जाता है, और उसकी पत्नी हमेशा समझाती है, कभी चोरी चमारी छोड़ दीजिए, भगवान दो हाथ दिया है, अपना हाथ से काम कीजिए। वो चोर न चोरी करते समय क्या करता है कि वही मुखिया घर समा जाता है, और जैसे वो चोरी कर लेकर समाता है, मुखिया तो यही बात से चिंता में रहता है कि कल मेरा तिजोरी खाली हो जाएगा, अब कहा नहीं कितना त्रिशूल में पैसा लगेगा नहीं लगेगा। इस कारण मुखिया को नींद नहीं पड़ रहा था, व्याकुल था मुखिया। अब चोर को खटखट सुन के चोर के कलाई पकड़ लेता और कहता है कि तुम मेरे घर चोरी करने आए हो, जौन मैं रात भर जागा रहता हूँ, अपना पैसा खोरी का ध्यान रखता हूँ, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूँगा। चोर कहता है, मैं गरीब हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, जिस कारण मैंने चोरी करे आया हूँ। मेरी पत्नी मुझे बहुत समझाती है, मगर कोई काम भी नहीं देता है, जिस कारण मैंने चोरी का काम उठा लिया है। कहता है, मुखिया दिमाग लगाता है कि क्यों ना जो कल मैं त्रिशूल कीनूँगा और मंदिर में जो पंडित जी लगाएंगे, वो त्रिशूल को मैं इसी से चोरी करवा कर और फिर क्यों ना मैं बेच दूँ। तब मुखिया को शर्त रखता है, चोर के पास कहता है कि तुम्हें मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगा और पुलिस में नहीं दूंगा, कि कल जो मैं त्रिशूल कीन कर पंडित जी को दूंगा लगाने के लिए मंदिर में, भगवान के मंदिर में जो त्रिशूल स्थापित होगा, वो त्रिशूल को तुम चुरा लेना और चुरा कर मुझे ला कर दे देना। मैं फिर जाकर उसी दुकान में त्रिशूल बेचकर अपन सारा पैसा ले लूँगा। दुनिया जानेगा कि मुखिया जी ने कितना बड़ा काम किया है, मेरा पैसा भी मेरे पास आ जाएगा और मेरा नाम भी हो जाएगा। चोर उघड़ कहता है कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मैं चोरी कर कर लाकर त्रिशूल आपको दे दूंगा। पंडित जी आते हैं और मुखिया को ले जाते हैं और ले जाकर त्रिशूल किनवाते हैं। मुखिया मछल जाता है पैसा देने घड़ी, और पैसा देकर चांदी का त्रिशूल भगवान का बनवाता है, और बनवा के हाथ मुँह पर का चेहरा दम उतर ले आता है। पंडित जी पूछबो करते हैं, कैसा क्या हो गया कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ है। तब मुखिया जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरा पैसा मंदिर में लग रहा है, और इंतजार करते हैं कब रात होके जय शिव जी के मंदिर में से त्रिशूल चोरी हो जाए। फिर रात को चोर आता है और आकर मंदिर का दरवाजा का ताला को मुखिया जी दे लेते काटने के लिए, ब्लेड काट कर, और चोर उसी में समाता है मंदिर में, और त्रिशूल निकाल के लाकर वो मुखिया जी को देता है। मुखिया त्रिशूल पाकर एकदम प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा नाम भी हो गया, और मेरा जितना पैसा जो लगा हुआ था 20,000 त्रिशूल बनाने 25,000 मेरा वापस भी आ जाएगा। मैं कल जाकर एक त्रिशूल बेच दूंगा, अब मैं तुम्हारा नाम पुलिस में नहीं दूंगा। मगर चोर तो त्रिशूल चुरा कर ले जाता है मंदिर में से, और उसका दिल जो रहता है वो बार बार कचोटता है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया कि मैंने भगवान के मंदिर से मैंने त्रिशूल चुरा लिया। आज तक तो मैं लोग के घर में चोरी करता था, मैंने आज ये मनुष्य जीवन का नाम तारनतार कर दिया है, मैंने बहुत गलत काम किया है। मेरी पत्नी इतनी मुझे समझाती है, और जब ये सुनेगी कि मैंने भगवान का त्रिशूल चुरा लिया है, उस पर क्या बीतेगा। अब घर पर जाता है और जाकर सो जाता है, पुड़िये देकर बिछौना पर खटिया पर सो जाता है। पत्नी जगाती है कि उठिए, उठ के खाना खा लीजिए। कुछ नहीं बोलता है, दम ही सर लगता है। उतने में हल्ला क्या होता है कि भोले बाबा के मंदिर में से त्रिशूल
चोरी हो गया है। ये बात जब पत्नी सुनती है तो अपना पति से कहती है कि आप सच सच बताइएगा, वो त्रिशूल आपने ही तो नहीं चुरा लिया है, और चुरा कर और आपने बेच कर आकर अपने से आपको ये दिए हुए हैं। देखिए, आपको भगवान घर में कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। आप इस चोरी कर कर हम लोग खिलाइए रहे हैं, आप ही पकड़ाइएगा, आप ही दगाइएगा, आप ही गर्म पानी में उबाला हुआ जाइएगा। अरे अपना हाथ से अच्छा नहीं तो बुरा भी काम मत कीजिए, आपने बहुत गलत किया है, आप मुझे बताइए। रोने लगता है वो चोर। पत्नी से कहता है कि मेरे हाथ से आज बहुत बड़ा गलती हो गया है। मैंने चोरी कर कर वो त्रिशूल मुखिया को ले जाकर दे दिया है, क्योंकि मुखिया ने वो त्रिशूल कीना था और मुझे अपना घर में चोरी करते हुए पकड़ लिया था। उसने ऐसा शर्त रखा था कि अगर तुम चोरी कर कर ला कर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा जेल खाने में तुम्हें डलवा दूंगा और थाना में तुम्हारा नाम दे दूंगा। जिस कारण मैंने मजबूरी में ऐसा किया। भगवान जानते हैं कि मेरा मन में ऐसा कुछ नहीं था। पत्नी कहती है कि जब आपका मन में ऐसा चोर नहीं है तो आप मेरे संग चलिए और पंडित जी से जाकर सारा बात कह दीजिए। पत्नी अपना पति को हिम्मत देती है। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि अगर घर में बेटा हो, पति हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। उसको अच्छा ज्ञान दीजिए, उसको कोशिश कीजिए जो जो भटक गया हो रास्ता पर आ जाए। अगर बेटा कोई सामान चुरा के घर पर ले आता है और अगर किसी का छीन मार कर पहन ले कोई सामान, अगर आप नहीं जानते हैं तो उससे पूछिए कि हाँ कहाँ से है। अगर वो ले आया है, आप देखते हुए भी अनदेखते कर रहे हैं, तब तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं और वही सोच रहा है कि मेरे घर का गार्जियन पूछता नहीं है। चलो मैं ये आप जान रहे कि मेरे पति का तनख्वाह इतने मिलता है, इतना ज़्यादा अपने महीना में कहाँ से आ गया। ये भी बात पर पत्नी अपना पति से सवाल उठा सकती है कि मेरा पति कौन सा ऐसा गलत काम का संगत कर दिए हैं, कितना पैसा आ रहा है। समझाने का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। अपना जाने में उनको बताना चाहिए। समझे ना समझे उनका काम है, मगर अपना दोस्त छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि किसी के संग कोई नहीं जाता है। सभी धरती पर ही माया का जंजाल है, मगर किसी को ज्ञान दे देना चाहिए, वो पति हो और चाहे बाल बच्चा हो। इसी तरह चोर की पत्नी ने भी अपना पत्नी को समझाया और पति ऐसा था कि तुरंत पत्नी की बात को समझ गया और वो कहा कि ठीक है, मैं चलूँगा मंदिर में जाकर सारा बात पंडित जी से कहूँगा। और अपना पत्नी के संग गया और पंडित जी ने पंडिताइन से कहा कि देखिए घर पर कौन आया है। पंडित जी जब निकले तब उनकी पत्नी बोली चोर के, क्या ऐसा ऐसा काम हुआ है, मेरा पति ने ही मंदिर जी में जाकर शिव जी का त्रिशूल चुरा कर और मुखिया के पास दे दिए हैं। मुखिया ने त्रिशूल रखे हुए हैं। जब ये पाठ पंडित जी सुनते हैं, गांव के लोग अचंभो करने लगते हैं कि आखिर मुखिया ने किया ऐसा क्यों। वो पैसा देते थे अब फिर चोरी क्यों करवा लिया। तब उसी समय मुखिया जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है, कहता है चोर कि मुखिया आप त्रिशूल निकाल दीजिए जो अपना घर में रखे हुए हैं। मुखिया कहता है ये गलत बात है, ये झूठ बात है, मगर चोर जानता था कि कहाँ वो त्रिशूल चुरा के रखा हुआ है। तुरंत चोर जाता है और त्रिशूल निकाल के लाता है। पंडित जी कहते हैं कभी त्रिशूल का तनिक भी दरकार नहीं है। जिसे मुखिया ने त्रिशूल को मंदिर के हाथ में से, शिव जी के हाथ में से निकाल कर और चोरी करवा कर और फिर कह दी कि चोरी हो गया है, ऐसा चीज़ का इस मंदिर में दरकार नहीं है। हम लोग गांव के आदमी खुद पैसा इकट्ठा करेंगे और महादेव के लिए नहीं चांदी के तो लोहे के त्रिशूल बनवा के लाएंगे, स्टील के बनवा के लाएंगे और वही लगाएंगे, भगवान के हाथ में देंगे, मगर हम ये मुखिया का त्रिशूल स्वीकार नहीं करेंगे। जब मुखिया ये बात देखता है तो रोने लगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। पंडित जी कहते हैं कि तुमने भी बहुत बड़ा गलती किया है कि भगवान के मंदिर से चोरी करके तुमने मुखिया को दे दिया। मगर पत्नी समझाते हुए कहती है कि मेरा पति अपना थाना में नाम देने से डरते थे और सोचे कि मैं जब जेल में चल जाऊंगा तो हमारा और हमारा बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। ये कारण पति ने मेरा मजबूरी में चोरी किया है और चोरी कर कर भगवान को त्रिशूल को ले जाकर मुखिया को दिया है। मेरा पति का ऐसा मनसा नहीं था तो वो चोरी कर कर त्रिशूल बेचे। ये बात का भगवान जानते हैं, ये बात सच है। और सही में
वो चोर का दिल में ऐसा नहीं था को चुरा ले, वो मजबूरी में त्रिशूल चोरी किया था। भगवान की कृपा से पंडित जी कहते हैं कि सांझ के भूला सवेरे घर से भूला नहीं कहते हैं। और तुमने ये गलती का एहसास कर लिया कि मैंने त्रिशूल चुराया, तुम्हारे कारण आज मुखिया जी का भेद खुल गया कि मुखिया जी पैसा देकर हम लोग कैसे कचोटते होंगे और कितना बड़ा मुखिया जी दुष्ट हैं। उस दिन से मुखिया जी के पास सारा गांव के आदमी मदद लेना बंद कर दिया और कह दिया कि आपके हाथ से एक फूल तक भगवान के मंदिर में नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मन बहुत बेकार है और आपका मन में बहुत लालच है। आपने लालच के कारण दुनिया के दिखाने के लिए पैसा दिया और फिर देकर त्रिशूल किनवा कर आपने चोरी करवा लिया। मुखिया जी को अपना गलती पर एहसास होता है, मगर उस दिन से उनका मंदिर में जाना बंद हो जाता है। और मुखिया जी सब गांव के नज़र में जो अच्छा थे वो बुरे हो जाते हैं और उनका सच्चाई खुल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसा वो है उसे वैसा ही रहना चाहिए। कब तक दिखावा करेगा, एक दिन न एक दिन उसका भेद खुल ही जाएगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।